स्टूडेंट्स, आज हमें रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 करनी है। इसमें कोई पहले दो सवाल आपके एमसीक्यू से रेलेवेंट हैं, ये समझाए हुए थ्योरी पे बेस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सवाल हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है। आपने पहला स्टेप ये करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। किस तरीके से लिखते हैं, रिकॉल करते हैं 625 अपनी जगह पे, इन दो की जगहों को हमने क्या कर दिया है जी, चेंज किया। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है 625 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो बनता है 5 रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 1/4x इज इक्वल टू 5। अब खाली 5 का मतलब क्या है, 5 की पावर क्या हो जाती है जी 1। यहाँ पे पावर में पावर से मल्टीप्लाई होना है तो 4 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, 4 में कट जाना है। 5 की पावर ओनली 1x यानी कि खाली x रह जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दोनों की बेसिस सेम है, इट मींस दोनों के एक्सपोनेंट यानी कि पावर भी क्या होंगी सेम। ये x का आंसर क्या आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपने अगेन x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इस सवाल में log x की वैल्यू गिवन है, आपने इसमें से x निकालना है। उस सवाल में क्या था, लॉगरिथमिक फॉर्म में था, जबकि यहाँ पर आपके पास log x की वैल्यू गिवन है। क्या करेंगे, इसके लिए x को आजाद करना है तो log खत्म करने के लिए बोथ साइड्स का एंटी लॉग लेंगे। x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, ठीक है। एंटी लॉग लेने का तरीका का क्या होता है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसकी वर्किंग देखें जरा। इसका कैरेक्टरिस्टिक जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है तो यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा, और इसका काम आंसर में जब मैंटीसा निकाल लेंगे पॉइंट लगाना होगा। अब आपने मैंटीसा कैसे निकालना है, पॉइंट एंटी लॉग टेबल के अंदर 0.45 को चेक करेंगे 4 वाले कॉलम में, उसी रो में आगे बढ़ेंगे तो 3 में डिफरेंस चेक करेंगे। जब आपने 4 में चेक किया तो ये आंसर आया, डिफरेंस इसका 2 आया, ऐड किया 2846 आया। अब कैरेक्टरिस्टिक था 2, अब इसमें 1 का इजाफा कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 डिजिट्स के बाद आपने यहाँ पर क्या लगा दिया इसका पॉइंट, दैट इज द आंसर ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इस सवाल में क्या कर रहे हैं आप, log 2, log 3, log 5 की वैल्यूज निकाल कर आपको दे दी गई है। आपने जो वैल्यू निकालनी है वो है 45 की वैल्यू। तो 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ये बन जाएगी हमारे पास 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाएं, जिसमें क्या हो रहा है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा दोनों लॉग्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर अगला लॉ हमारे पास ये होता है कि पावर भी कहाँ आ जाती है, स्टार्ट में 2 log 3 plus log 5। अब 2 मल्टीप्लाई log 3 की वैल्यू प्लस log 5 की वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई हुआ यहाँ से प्लस डिवाइडेड दिस, दोनों को ऐड करें 1.6532 इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 3.4 के सवालों की तरह है, जिसमें आपने लॉ ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग सपोज इसकी वैल्यू गिवन है रेडिकल फॉर्म में, आप उसको नाम देते हैं x का नाम दे देने के बाद आपने क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट में टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स, log लिया। अगले स्टेप में ये पावर है 1/5, ये आ गई log से स्टार्ट में आ गई। द नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया, इसका log निकाला। log निकालना कैसे निकाला आपने, पहले नंबर पे आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 2 3 इंटीग्रल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक बनेगा 2 पॉइंट। मैंटीसा कैसे देखा, 34 को 2 में चेक किया, उसी रो में आगे बढ़ के डिफरेंस 2 में भी चेक किया तो आया 0.5343। ऐड करने के बाद अब आपने इसको 5 पर डिवाइड करें इस वैल्यू को, तो log x का आंसर आएगा 0.5069। x को आजाद करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग लिया गया, x इक्वल एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, x इक्वल टू, अब इसका एंटी लॉग कैसे निकाल रहे हैं आप, ठीक है जी। 50 को 6 में चेक करें और डिफरेंस किसमें चेक करेंगे जी 9 में, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक था वो हमारे पास आ गया 3213, कैरेक्टरिस्टिक था 0, जब कैरेक्टरिस्टिक 0 है इसमें 1 का इजाफा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1, यानी कि आपने 1 डिजिट के बाद क्या लगा दिया पॉइंट, दैट इज द आंसर ऑफ x। थैंक यू।